फूड स्टेप में जाओ, क्या उठाना है? कार्ड, सॉरी मॉडल नहीं, कार्ड। हम क्या यूज कर रहे? कार्ड्स, और वही सेव कार्ड। अब कोड सारा लिख दिया, अब तो सिर्फ डिजाइन, वो भी सब आपको पता है। इसमें क्वेरी सिंह छोड़ दो, बाकी सारा यही वाला यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाला आपने कॉपी कर दी। और यहां पे ये हेडर के बाद एक यहां पे हमने इसको, लेकिन उससे पहले क्या करोगे? रो पैडिंग दे दी और मार्जिन दे दी। उसके बीच में ये ऊपर वाला डिप ऐसे लग रहा है एक्स्ट्रा है, तो इसको रेक्ट फ्रेगमेंट बना, बट ब्लॉक के लिए जरूरी। तो जो ये डिप लगाया, इसके अंदर आप उसे पेस्ट कर दो, और ये और ये यहां पे क्या करोगे? मैक्स हाइपन ऑटो, नजर मारो डिजाइन पे, ये देखो आ गया सेंटर में, नीचे आ गया। तो यही सेम डिजाइन आपका हमने पहले भी, तो एक रो बनाई, रो के अंदर कार्ड को पेस्ट कर दी। अब यहां फीचर्स लिखा हुआ हेडर में, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, डिपार्टमेंट आईडी है तो क्या लिखोगे? एडिट डिपार्टमेंट, नहीं है तो क्या लिखोगे? न्यू डिपार्टमेंट। एक और यहां पे टैक्स नहीं, बिजी हाइपर इन्फो टैक्स हाइपर 1 हो गया जी। आप डिजाइन से नजर मार सकते। इसके नीचे बॉडी में आ जाओ, तो ये ठीक कर दिया कार्ड हेडर। अब कार्ड बॉडी में आगे यहां तो सबसे पहले डिप क्लास एक फॉर्म हाइपर ग्रुप रो एक, और यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट। दूसरी बात, ये टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकते। और यहां पे वैल्यू में क्या आएगा? वैल्यू में क्या आएगा? यूनिवर्सिटी का नेम। अब यूनिवर्सिटी का नेम हमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या करो? क्वेरी सिंह से वापस ये देखो, यूनिवर्सिटी वाले पेज पे जाओ, जहां ये ऐड डिपार्टमेंट लिखा है, तो यहां क्वेरी सिंह से पास किया था आईडी, यहां पे फिर एक और क्वेरी सिंह पास कर दो। पहला क्वेरी सिंह है, उसके साथ क्वेश्चन मार्क, रेस्ट जितने भी हैं उसके साथ एम्परसेंड प्लस आइटम डॉट क्या आएगा? नेम। मतलब 2 क्वेरी सिंह पास हुए हैं। यूनिवर्सिटी वाले पे वापस जाओ और ऐड डिपार्टमेंट, पहला क्वेरी सिंह है जिसमें यूनिवर्सिटी आईडी, दूसरा जो है उसमें नेम, पहले के साथ क्वेश्चन मार्क, रेस्ट जितने भी हो एम्परसेंड साइन, 2 हो 4 हो चाहे 6। तो वहां पे यूनिवर्सिटी का नेम आना चाहिए। ठीक, ये चीज है।
क्वेरी डॉट गेट, और यहां पे क्वेरी वेरिएबल का नाम है नहीं, ठीक। और क्लास ताकि साइज फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसका डेटा तो एक्सेस करना ही नहीं है, तो हमें वो ऑन चेंज की जरूरत नहीं। अगर आप देखना चाहते हो डिजाइन में, रिफ्रेश करो एक बार, अच्छा हेडिंग नहीं दिया मैंने ना, एक चीज भूल गए, पहले यहां पे क्या लगाते हैं, लेबल क्लास कॉल हाइफन 4, और यहां पे लिखेंगे यूनिवर्सिटी नेम, और ये जो है डिव क्लास कॉल हाइफन ए, इन 8 में क्या आएगा, ये आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो आपका डिजाइन फिर वैसा बन जाएगा जो हमें चाहिए। आ गया, लेकिन ये देखो यूनिवर्सिटी को आप एडिट नहीं से देख सकते, ठीक, ये लो। अब इसी तरह से बस यही फॉर्म ग्रुप किसके लिए बनेगा, डिपार्टमेंट नेम के लिए और डिपार्टमेंट इमेज के लिए, डिपार्टमेंट नेम के लिए और डिपार्टमेंट इमेज के लिए। सोचोगे समझोगे तो आसान है, पूरा प्रोजेक्ट बनते हैं, ये प्रोजेक्ट है पूरा। एक अब यहां पे ये पेस्ट कर दिया, और ये आपका डिपार्टमेंट नेम, डिसेबल की हमें जरूरत नहीं है, और इसमें वैल्यू में बाद में चाहिए होता है तो लिख लो फॉर्म डॉट नेम, और यहां पे ऑन चेंज क्या लिखोगे, चेंज हैंडलर, बस यही चाहिए होता है, और भी है। अच्छा असली तो रह गया जिससे एक्सेस करेंगे नहीं, एक, और इस इनपुट के बाद आप क्या करो, पैराग्राफ, और यहां एरर मैसेज फॉर्म एरर डॉट नेम का आएगा। स्ट्रक्चर समझोगे, क्लास टैग्स हाइफन टेंचर, एक, तो ये आपका एक फॉर्म ग्रुप और बन गया, किसके लिए, डिपार्टमेंट नेम के लिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे ही इमेज, बस चेंज क्या होगा, इनपुट टाइप फाइल, और ऑन चेंज में इमेज हम लोग पास करते हैं। ये देख लो, रिफ्रेश करो, यहां पे बीच में आ जाए लिखा हुआ तो वो लगा दो, क्या प्लेस होल्डर, बोलो प्लेस होल्डर, ठीक, जैसे मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट नेम, हालांकि ठीक नहीं लग रहा था इस, ये पॉसिबल तभी होगा जो मैंने सेट नहीं करवाया, वो पहले आना चाहिए। अब उसके बाद क्या करोगे, इसमें प्रोजेक्ट इस तरह से बनते हैं, बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है। अब यहां पे
और ये पेस्ट, दोबारा से इमेज, बस यहाँ पे चेंज कर दो डिपार्टमेंट इमेज, इनपुट टाइप क्या कर दो फाइल, वैल्यू की हमें जरूरत नहीं, फॉर्म, और नेम की भी जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ऑन चेंज पे क्या बनाओगे बोलो, एक एरो फंक्शन और ये पैरामीटर, और यहाँ क्या लिखा था बोलो, लेट फाइल और ई डॉट टारगेट डॉट क्या लिखोगे, फाइल्स, मल्टीपल फाइल होगी तो 0, फिर लिख दो सेट फॉर्म, पुराना डेटा तो रहेगा ही, कॉमा इमेज, और इमेज में आपने ये फाइल दी, एक, और साथ ही यहां एरर में चेंज कर दिया इमेज, एक। अब इसी तरह से फुटर में आ जाओ, वो भी सारी कहानी लिखी हुई, एक कॉल ही करनी है, कोड तो सारा बन चुका, अब प्रोडक्ट में फिर कहानी रिपीट होगी, तो अपने आप ही 3 बार तो यही चीजें मैंने करवा दी, अब चाहे 3 पेज हो चाहे 300 पेज हो, प्रोसेस में कॉलम ही ऊपर नीचे होंगे, कौन सा जैसे यूनिवर्सिटी आईडी आ रहा है, ये लॉजिक हमें समझना होता है। ये डिजाइन में नजर मार लो, ये आपका डिपार्टमेंट इमेज। अब आप क्या करो, फुटर में आगे यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप लोग बटन क्लास ptn वाइफन इन्फो, और इसके ऑन क्लिक पे ये एरो फंक्शन बनाया, किसे कॉल किया, ऑन डिपार्टमेंट सबमिट, बस। और उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी है तो टेक्स्ट बटन का क्या होगा, अपडेट, नहीं तो सेव। ये वही टर्नरी ऑपरेटर वैसे से लॉजिक आपके काम करे। इसमें नया सिर्फ क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग कैसे रीड हुआ वैसे नया नहीं है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है जो आपने यूनिवर्सिटी में किया। एक, और इसी तरह से नीचे हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल में डिपार्टमेंट की इमेज, डिपार्टमेंट का नेम, ऐड प्रोडक्ट, ठीक, और क्या आएगा, एडिट और डिलीट, फॉन्ट, डाटा टेबल, ये भी अप्लाई किस किसने कर लिया है, साथ साथ में मुझे दिखाना है पूरा। एक, अब यहां पे एक, अब ये देखो यहां तक की कहानी ये आ, यहां पे लास्ट में जो रेक्ट फ्रेगमेंट है इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक टेबल लगाएंगे, और क्या लिखते हैं, मेरे ख्याल से क्या लिखा था, बॉर्डर, पैडिंग दे दी, मार्जिन दे दिया, और इसके अंदर क्या बनाएंगे, टेबल क्लास, और यहां टेबल क्या लिखोगे, टेबल आइकन बॉर्डर, टेबल आइकन स्ट्राइप, टेबल आइकन क्या आएगा, एक्टिव लिख देते हैं।
ठीक। और यहाँ पे टी हेड हेडिंग और टी आर टेबल रो। क्या क्या हेडिंग होंगे? यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट इमेज, इसी तरह से डिपार्टमेंट नेम, इसी तरह से एड क्या आएगा? एड प्रोडक्ट, इसी तरह से यहां पे क्या आएगा? एडिट, इसी तरह से यहां पे क्या आएगा? बोलो, डिलीट। और उसके बाद टी बॉडी में जाओ और यहां कॉल कर लो रेंडर डिपार्टमेंट। एक सारा कोड हो गया। अब सिर्फ रह गया एड डिपार्टमेंट, एडिट और डिलीट, जो हम रेंडर डिपार्टमेंट्स के अंदर में। तो ये बच्चे पूरा चला के आओगे, दोबारा फिर होगा तीसरी बार। प्रोडक्ट में भी यही फ्लो होगा, थोड़े ज्यादा मेंबर होंगे और तो कोई डिफरेंस नहीं, कोई एरर तो नहीं है सिंटैक्स की। देख इमेज ही बड़ी आ तो गया है डाटा, ये देखो आ रहा ना, देखो। तो इमेज का साइज फिक्स कर, IMG सोर्स लिखा ना, हाइट और वेट, तो जो पहले वाली इमेज है ना वो उतने साइज की होगी। मतलब कहने का ये नहीं लिखा होगा, ये कहाँ लिखा होगा रेंडर में ना, ये नहीं लिखा होगा। यहाँ पे क्या सेट कर दो? हाइट मैंने बोला 150 पिक्सल, वेट मैंने बोला 150 पिक्सल, और ये नजर मारो, ये ठीक हो गया। तो इस तरह से कहानी तो लग रही है कि हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये वैसे ही तो इतना करके आओ पहले। वैसे आप इस पूरे को कंप्लीट